नमस्कार साथियों। अजय चतुर्वेदी। अभी कुछ ही दिन पहले अयोध्या में एक लंबी प्रतीक्षा के बाद, वर्षों की प्रतीक्षा के बाद रामलला का एक विशाल मंदिर तैयार हुआ। उस मंदिर में प्रधानमंत्री ने प्रभु की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा की। उसके बाद से लाखों लोग रामलला के दर्शन के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आतुर हैं। अयोध्या में भक्तों की का जनसैलाब उमड़ रहा है, जिसे नियंत्रित कर पाना जिला प्रशासन के लिए भी बड़ा मुश्किल भरा काम हो रहा है, साबित हो रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया अकाउंट पर, खासतौर पर यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से रामलला की जो प्रतिमा स्थापित हुई है अयोध्या के राम मंदिर में, उस मूर्ति की को लेकर के तरह तरह के उपयोग करने शुरू कर दिए हैं। भगवान राम से बहुत कुछ बुलवाया जा रहा है एआई के माध्यम से। शुरुआत इसकी हुई कि रामलला की प्रतिमा की आंखें पलकें झपका रही हैं। उसके बाद आया कि उनके लिप्स यानी कि होठ हिल रहे हैं। तभी कुछ और लोगों ने तरह तरह की कोशिशें शुरू कर दी। क्या यही है हमारी आस्था? माने हम जो चाहें सो कर लें अपने धर्म को लेकर के, अपने इष्ट देवों को लेकर के। शायद यही कारण है कि बहुत से देवालय हैं जहां किसी को भी तस्वीरें लेने का अधिकार नहीं दिया गया है। आप इस्लाम में चले जाइए तो वहां मक्का मदीना की तस्वीर लेना, उसे वायरल करना, यहां तक की मनाही है। वो मनाही, चाहे वो मंदिरों में तस्वीर लेने की मनाही हो या मक्का मदीना की तस्वीरें वायरल करने की मनाही हो, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इतना ही है सोच कि हमारे जो ईष्ट हैं, हमारे जो देव हैं, हमारे जो आराध्य हैं, उनका किसी तरह से कोई अपमान न हो। लेकिन ये हिंदू समाज है जिसने एक मौका मिला और उसका इस तरह का उपयोग करना शुरू कर दिया है जो बहुत ही घिनौना है। हम सब सनातन धर्मी इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं। हम ही नहीं, इस मुद्दे पर काशी के संतों में एक उबाल आया है। उन्होंने संवेद स्वर से इसकी भर्त्सना की है और शासन प्रशासन से ये मांग की है कि जो कोई भी प्रभु श्री राम की मूर्ति के साथ एआई का इस्तेमाल करके जो गलत तरह की चीजों को प्रसारित कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हम यहां आपको कुछ उदाहरण भी देंगे। हम चलते हैं उस उदाहरण की ओर।
मित्रों, सबसे ज्यादा वायरल होने वाला एक वीडियो है जिसे उदय महाराज ने अपने YouTube चैनल पर जारी किया है। इसके माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की है, रामलला के मुख से ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री राम खुद ये बोल रहे हों कि जल का व्यवसाय करना गलत है, बोतल बंद पानी का इस्तेमाल करना गलत है, किसी प्यासे को पानी न पिलाना वो गलत है। इस तरह की तमाम चीजें हैं। उसके बारे में उन्होंने बताया भी है कि माने उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने अपने YouTube के माध्यम से रामलला की प्रतिमा से यह कहलवाने की कोशिश की है कि पानी का जो व्यवसाय किया जा रहा है वो गलत है, वो प्रतिबंधित होना चाहिए। इस तरह के कई यूट्यूबर्स हैं जो रामलला की प्रतिमा के माध्यम से अपनी रीच बढ़ाना चाहते हैं, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी सोच के साथ साथ कितनी बड़ी तादाद में आस्थावानों की आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं, इसका अंदाजा भी उनको शायद नहीं है। ऐसे में काशी के पातालपुरी पीठाधीश्वर संत बालकदास, देवरावा बाबा आश्रम के संत वासुदेवानंद जी, रामेश्वर मठ के प्रभारी स्वामी लखन स्वरूप ब्रह्मचारी जी, श्री दुर्गा मातृछाया शक्तिपीठ की साध्वी गीतांबरा तीर्थ जी, ऐसे अनेक लोग, अनेक संत, अनेक ऐसे धर्मात्मा जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, उन सब ने शासन से, प्रशासन से ये मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन्हें कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए। संतों का मानना है कि ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो निहायत ही गलत है, ये आस्था पर चोट है, आघात है। ऐसी प्रक्रिया, ऐसे क्रियाकलापों पर जल्द से जल्द रोक लगनी चाहिए। वैसे भी एआई का इस्तेमाल जब से शुरू हुआ है, उसको लेकर के तमाम वैज्ञानिकों ने इस पर चिंता जताई है कि इसका उपयोग कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इससे समाज के ऊपर, मानवता के ऊपर, देश की सुरक्षा को लेकर के काफी चोट पहुंच सकती है, ये काफी घातक हो सकता है, लेकिन अब तक इस पर कोई नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। लेकिन अब जो शुरू हुआ है वो निहायत गलत है, और सबसे पहले काशी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। इस रविवार के अंक में दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के चीफ रिपोर्टर अरविंद मिश्र ने एक खबर छापी है। इन सब चीजों को लेकर के उन्होंने जितने नाम मैंने गिनाए हैं संतों के, उन सभी संतों से उन्होंने बातचीत की है। अब देखना यह है कि शासन और प्रशासन किस तरह से ऐसे यूट्यूबर्स के खिलाफ आगे आता है और उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। मैं भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये अपील करूंगा कि इस तरह की जो गतिविधियां हो रही हैं
उस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए रोक लगाई जाए और आस्था के नाम पर जो अनर्गल चीजें प्रसारित की जा रही हैं, ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। उम्मीद करता हूं कि हम सब आस्थावान सनातनियों का ये आग्रह, ये अपील जरूर सुनी जाएगी और हमारे जो इष्ट हैं, हमारे जो इष्ट देव हैं, उनके ऊपर जिस तरह से जो आघात पहुंचाया जा रहा है, उनकी प्रतिमा को लेकर के, प्रतिमा से का जो एक तरह से आप कहें कि व्यवसायीकरण करने की कोशिश की जा रही है, इस पर तुरंत लगाम लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आपसे पुनः मुलाकात होगी, लेकिन एक विनती के साथ कि आप वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।